जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने यहाँ शेयर किया है, आंटी जी के पास कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, उनके हस्बैंड और उनके रिश्ते को लेकर, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी बिकॉज़ काफ़ी लोग आजकल बोलते हैं कि नेगेटिव मैसेज है तो मत सुनो। संगत जी देखिए, जब सत्संग में कुछ रिलेटेड होता है उस बात से और अगर वही थंबनेल में दिया गया है, वही मैसेज दे रहे हैं, तो वो गुरुजी आपको संकेत दे रहे हैं क्योंकि उस संगत के साथ जो हुआ या कुछ रिलेटेड चीज़ कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में मैच हो रही है या आगे हो सकती है और बाकी और भी जो थंबनेल में नहीं दिया होता उसके अलावा भी सत्संग में काफ़ी ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे हमें बहुत हिंट्स मिलते हैं या गुरुजी हमें काफ़ी उपाय बता देते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा मैसेज दे देते हैं कि तेरे पति को ये हो जाएगा या तूने सत्संग में सुना तो ऐसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो गलत तरीके से लिख देना। अगर कुछ कोई कष्ट भी है तो उसको लिखा जा सकता है कि इसके ऊपर ये कष्ट है, ये आ सकता है, वो एक अलग तरीका है। लेकिन जो डायरेक्ट कुछ गलत वे में ऐसे लिख देते हैं, तो वो चीज़ें गलत लगती हैं। मतलब गुरुजी इस तरह से नहीं बोलेंगे कि कुछ हो जाएगा और कोई भी संगत होगी वो पढ़ के डर जाएगी और वैसे ही उसकी जो थॉट है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो उन मैसेजेस को तो बोला जाता है वो सही नहीं है। बाकी गुरुजी जानते हैं जिसको जैसे मैसेज देने हैं या कौन क्या कर रहा है वो सब गुरुजी देखेंगे, वो देख रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों में इतना पड़ना नहीं है। लेकिन जब कभी बोला जाता है कि तेरे पति पे ये कष्ट अभी चल रहा है या कुछ भी है बच्चों पर, तो सत्संग सुन के कटवा ले, तो बहुत बारी हम इन्हीं सब बातों में उलझ जाते हैं और नहीं सत्संग सुनते हैं और गुरुजी कई बार बार-बार हमें वो मैसेज देते रहते हैं और हम इग्नोर करते रहते हैं और बाद में हमें समझ आता है। जैसा ये आंटी जी बता रहे हैं और इससे पहले भी और भी काफ़ी सत्संग हमने भी सुने हैं और संगत शेयर करते हैं। कई बार हम सत्संग इग्नोर कर देते हैं। तो संगत जी हमें नेगेटिव मैसेजेस को सुनकर, पढ़कर डरना नहीं है। गुरुजी वो कष्ट हमारा काट रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि ये कैसे कटेगा या कोई कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी उस कष्ट को कटवा रहे हैं। वो हमें हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं। होता सब कुछ गुरुजी की इच्छा से है, उनकी मर्ज़ी से है, हमारे कर्म है। लेकिन गुरुजी हमारे 90% कर्म काट देते हैं, कष्ट काट देते हैं। 10% हमें भोगने होते हैं और वो भी बहुत बार गुरुजी हमारा हाथ पकड़ कर कटवाते हैं। कई बार तो संगत को वो भी नहीं पता चलता है। तो सत्संग में डरना नहीं है, इतना सोच विचार नहीं करना है, ज़्यादा इधर ये सब बातें नहीं सुननी है क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग सही बोलते हैं, लेकिन वो सब अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। गुरुजी के अकॉर्डिंग जो सही है वही सही है। थोड़ा आप देखिए कहाँ से आपको जवाब मिल रहे हैं, क्या जवाब मिल रहे हैं। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी बार-बार कोई मैसेज दे रहे हैं, जब सुबह उठते ही आप यूट्यूब खोलते हैं, जो भी प्लेटफ़ॉर्म ऑन करते हैं, वहाँ क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उन्हें सुनें। बार-बार कोई मैसेज आ रहा है तो सुनें। गुरुजी की इच्छा से ही होता है सब, तो ज़्यादा सोचिए मत और गुरुजी के दिए जवाबों को समझने की कोशिश करें। मेरे बोलने में या समझने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। आइए संगत जी अब सुनेंगे आंटी जी का सत्संग जिन्होंने व्हाट्सएप पर प्रीति आंटी ने हमें शेयर किया है दिल्ली से आंटी। आंटी जी की वॉइस में हम सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी मैं दिल्ली से प्रीति हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं कर रही है। संगत जी मैं इस टाइम अपने मंदिर के सामने गुरु जी के सामने खड़े होके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, कल की बात है। कल मैं और मेरे अंकल जी मतलब छत पे ऐसे घूम रहे थे मॉर्निंग टाइम में, तो गुरुजी का मेरे पास नाइट में उससे पहले ही मेरे को यूट्यूब पे शो हुआ था। उस पर जो हेडलाइन थी मतलब उस पर जो लिख के आता है सत्संग के ऊपर कि तू मुझसे मिलने नहीं आ पा रही है मेरी बेटी, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो कल जब मैं और मेरे अंकल जी छत पे घूम रहे थे तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं पहले ऊपर गई थी, मेरा एक छोटा बेबी है, मैं उसको मतलब छोड़ने गई थी अपने हस्बैंड अंकल के पास क्योंकि वो भी अपने मतलब ये मेरे हस्बैंड अंकल के साथ घूमती है, उसको छत पे घुमाते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो जब मैं उसको छोड़ने गई थी तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था वहाँ छत पे, लेकिन जब मैं दोबारा में गई थी मतलब एक बार जाके उसको छोड़ के नीचे आई, फिर मैं दोबारा गई तो मैंने देखा एकदम अचानक से मतलब जो हमारे ऊपर जीने पे छत पे गेट लग रहा है, तो गेट के बिल्कुल पास में ही जैसे मैं निकल रही थी वहीं बिल्कुल पास में ब्लैक एंड वाइट मतलब वाइट डॉट थी और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वहाँ बैठी हुई थी। और संगत जी वैसे तो आप
जानते ही हैं कि जो बटरफ्लाई होती है, अगर हम उसके पास से भी निकल रहे होते हैं या फिर उसको टच भी करते हैं तो वो उड़ जाती है। तो वो जो बटरफ्लाई थी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो गुरुजी आए हैं, जय गुरुजी। मैंने बटरफ्लाई को देख के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। और क्या बोलते हैं, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया। तो मैंने उस बटरफ्लाई को टच भी किया, मैंने उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे हल्का सा उसे टच किया तो वो उड़ी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी मिलने आए हैं देखो, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, तो वो भी देख रहे थे। बट वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो थोड़ी अलग टाइप की बटरफ्लाई थी। वो उस टाइप की बटरफ्लाई नहीं थी जैसे होती है, बहुत छोटी और मतलब बटरफ्लाई टाइप में ही थी वो। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए कल मॉर्निंग में। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरुजी मुझसे मिलने आए दोबारा से। संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ और, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं ना मतलब मेरे पास ना काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे मैसेज शो हो रहे थे कि तेरे पति का घर बर्बाद हो जाएगा ये सत्संग सुन। और काफ़ी मैसेजेस शो हो रहे थे कि वो औरत मतलब तुम दोनों को कुछ नहीं देखना चाहती है, और बहुत चीज़ें मतलब मेरे सामने शो हो रही थी। तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैंने गुरुजी की और जो संगत है उनसे मैंने पूछा कि इस तरीके के मैसेज आते हैं तो आप बताओ आंटी जी क्या करना चाहिए। तो आंटी जी ने बोला कि उन सब चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि गुरुजी कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाते थे। तो इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो जितने भी इग्नोर मैं कर रही थी ना, उतना ही वो मेरे सामने आता था। मैंने गौर नहीं किया। कल से मैं देख रही हूँ गुरुजी और संगत जी, वैसे गुरुजी देख ही रहे हैं सारा कुछ, गुरुजी को सब पता है। मेरे और मेरे अंकल जी का रिश्ता ना कल से अचानक ही बिगड़ गया। मतलब वो कल सुबह के टाइम से, क्या बोलूँ मैं आपको, सुबह 4 बजे से मेरी और मेरे अंकल जी की इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को इतना उल्टा सीधा उन्होंने बोला, इतना उल्टा सीधा बोला, इतनी गालियाँ, इतना वो। ऐसा तो इन 1.5 सालों में नहीं किया उन्होंने। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में शेयर भी किया था कि गुरुजी के आने से मेरे अंकल जी के बिहेवियर में भी बहुत चेंज आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अभी नहीं बदले हैं। मैं ये सोच रही थी कि मेरे अंकल जी चेंज हो चुके हैं। ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड अंकल है ना, वो लाइफ में कभी चेंज नहीं हो सकते। उनके साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, स्पेशली वो दुनिया के लिए सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए गुरुजी से बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी, आपको जो भी करना है वो आप देखो, आप करो। ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानती, आप ही जानते होगे। अगर कोई है, आप जो मैसेज भेज रहे हो कि कोई औरत है ये रिश्ते खराब करना चाहती है, ये वो, जो कोई भी है, देखो मैं तो नहीं जानती, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, ना ही मुझे इन चीज़ों का कोई वो है, ना मुझे पता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं कहीं नहीं जाती, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ गुरुजी। तो इसलिए जो कोई है भी नहीं है, या फिर वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो जो भी लेडीज़ है, या मेरे अंकल जी खुद से कर रहे हैं, या वो मेरे को नहीं रखना चाह रहे हैं, मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, वो तो आप उनके मन की बात आप ही जानते होगे। तो जो भी है ना, आप प्लीज़ कुछ करो। अगर मेरे अंकल जी को लग रहा है कि हमें मतलब मेरे साथ नहीं रहना है, तो आप ही देखो, अब मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। आप अच्छे से जानते हो गुरुजी सारी चीज़ें। तो इसलिए बस मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसी लाइफ जीते-जीते। अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो भी करना है गुरुजी, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ जब से मेरी शादी हुई है तब से। अब आप ही को ही सँभालना है, आप ही को देखना है। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।